वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10th मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू शॉर्ट वीडियो आपको बना दी है। अब मैं चैप्टर 4 लेके आया हूँ, क्वाड इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन वैसे आपने चैप्टर 2 के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपने देखे हो तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिल जाएंगे, कुछ ट्रिक भी आपको वर्क करेगी। नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक्स। यहाँ देखिए, बीच ऑफ फॉलोइंग आर क्वाड इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन पहले क्या होता है, पहले मैं आपको ये क्लियरिफाई करूँ। क्वाड इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखिए ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स यहाँ वेरिएबल होता है और एक्स के जो पावर होते हैं, एक्स के ऊपर जो ये इसका पावर होता है वो नहीं नेगेटिव आना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन आना चाहिए और नहीं ये डेसिमल आना चाहिए। इट मीन्स जो इसका पावर है वो होना चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स का पावर क्या हुआ, नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब ना तो इसका पावर नेगेटिव होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन, नहीं डेसिमल, नेचुरल नंबर। तो ये जो पहला है यही देखिए। अभी ऑप्शन ए की हम बात क्या करें, ऑप्शन बी देखिए, यहाँ 1 अपॉन में आ गया। ये 1/x² क्या होगा, एक्स के पावर -2, नेगेटिव आ गया पावर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पावर फ्रैक्शन आ गया, √x का मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2, फ्रैक्शन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए अपॉन आ गया, पावर नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। 100% कौन सा ऑप्शन होगा, ए। तो कहने का मतलब x का पावर नहीं एक फ्रैक्शन में होना चाहिए, नहीं रूट के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर इसका पावर होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ देखिए ये क्यों है, अब इसका इंटू करेंगे, यहाँ भी x² आ रहा है, यहाँ भी ये क्वाड इक्वेशन ही होगा, क्योंकि क्वाड इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 2। इसके हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, इसके 2 जीरोज आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोला रूट्स ऑफ क्वाड इक्वेशन x² + 6x + 5² 0। इसके आपको रूट्स बताने हैं। तो मैं आपको इसके रूट्स का कुछ नेचर बता दूं। अगर क्वाड इक्वेशन है, अगर b एंड c दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, अगर ये दोनों के साइन क्या मिल रहे, पॉजिटिव, तो रूट्स जो आपको मिलेगा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दोनों आपको नेगेटिव ही मिलेगा। कंडीशन ये है कि बी एंड सी दोनों पॉजिटिव होगा तब, और ये फैक्टराइज होगा तो। इक्वेशन में ये भी है कि फैक्टराइज होना भी चाहिए, तो फैक्टराइज होगा तभी यहाँ ऑप्शन में रूट्स दिया है। रूट्स देने का एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको फर्स्ट ट्रिक दे रहा हूँ। एक और ट्रिक है, ये यहाँ पे बी एंड सी देखिए दोनों पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। पहले देखिए दोनों रूट्स नेगेटिव आने चाहिए। ये पॉजिटिव है, इसमें एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो यही है। तो 100% आपका ये होगा। बस तुरंत बी एंड सी बोथ आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तुरंत मैं इसका आपको फैक्टराइज करके भी दिखा, देखिए यही रूट्स आएगा। क्या होता है रूट, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, ए इंटू सी, 5 इंटू 1, और 5 + 1 कितना होगा, 6, x²। 6 के प्लेस पे क्या, 5x + x + 5। x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x + 5, यहाँ से 1 कॉमन आएगा। फैक्टराइज आप जान रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। x + 5, x + 1, यहाँ से फॉल्व करेंगे तो एक आएगा -5, ये कितना आएगा माइनस, देखिए आंसर है -1 -5। एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक है कि अगर आपके पास दो रूट्स हैं तो क्वाड्रिक इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास 2 रूट्स गिवन है तो क्या था, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा = 0। मीन्स ये दो जीरोज हैं, एक जीरो तो आपकी अल्फा है, दूसरी क्या है, बीटा। यही ऑप्शन को यहां रखने पे जो इक्वेशन टैली कर गया वो आएगा। इतना पहला रखना है, x² 1 + 5 इंटू एक्स 1 इंटू 5, तो ये आया x² - 6x + 5। बट यहाँ देखिए साइन प्लस की है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। इस तरीके से ये रखेंगे तो तब भी ये टैली नहीं करेगा, जब यही रखेंगे तभी टैली करेगा। तो फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, पर मैंने आपको शॉर्ट के लिए दिया कि बी और सी के साइन आप देखिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत बोथ रूट्स आर नेगेटिव। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने यहाँ फिर दिया है, यहाँ पे कंडीशन देखिए बी और सी दोनों नेगेटिव है। अगर बी एंड सी बोथ नेगेटिव,
यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव था बी एंड सी, यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो इसमें जो इसके जीरोज आएंगे वो प्लस माइनस दोनों आएंगे। जो इसके जीरोज होंगे, रूट्स होगा, वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस दो, देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ भी दोनों प्लस है, इसका मतलब ए और डी तो नहीं होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस आना चाहिए, तो एक प्लस एक माइनस माइनस दिया, ये ऑप्शन में है। फिर वही बात जो अभी मैंने आपको बताया कि या तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप तुरंत जीरोस रख के देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा फास्ट आता है आप इमीडिएट फैक्टराइज कर लीजिए। 9 2 18, 18 है साइन माइनस की है और 3 आना चाहिए, तो 9 2 18 तो आता है, वैसे 6 3 भी 18 आता है, और 6 को 3 से घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, तो 9x² माइनस 6x प्लस 3x, यहाँ से 9x में से आपके 3x कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 2 एंड नेक्स्ट में आया 3x प्लस 1। जब आप अलग अलग जीरोस वेरीफाई करेंगे तो एक आएगा 2/3 और एक आएगा -1/3, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपसे क्या कहा था, एक जीरोस प्लस तो दूसरे जीरोस क्या होंगे? माइनस। तीसरे टाइप का देखिए इस वाले में दोनों बी और सी पॉजिटिव था, इस केस में बी और सी दोनों नेगेटिव था। अब हो सकता है कोई एक प्लस हो कोई एक माइनस हो, तो यहाँ देखिए बी की साइन माइनस है, अगर सिर्फ ओनली बी की साइन क्या है? नेगेटिव है, सिर्फ बी की साइन नेगेटिव है, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव। अब देख लीजिए पूरे ऑप्शन में दोनों रूट्स पॉजिटिव सिर्फ यहीं पे है 2 और 5 पे, बस 100% ये आंसर। इससे इजी एमसीक्यू क्या हो सकता है? बस आपने बी की साइन नेगेटिव देखा, फिर आपने तुरंत देखा दोनों रूट्स कहाँ पॉजिटिव है, तो आंसर। कुछ और क्वेश्चंस 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ ए इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ के, हाईएस्ट पावर 2 है, इसके 2 जीरोस होंगे, जीरोस या रूट्स मीनिंग एक ही है, तो इसके एक रूट्स दी है -1/2, के की वैल्यू पूछ रहे हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करने के तरीके तो बहुत हैं, बट सबसे इजी जो तरीका है बस वही, जो ये -1/2 एक रूट्स जो दिया है वो x की वैल्यू होती है, वही x की वैल्यू यहाँ ये रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर x के वैल्यू को हम क्या करेंगे? -1/2 रिप्लेस करते हैं तो ये x² है, तो -1/2 का होल स्क्वायर के x के प्लेस पे -1/2 एंड माइनस क्या? 5/4, कितना आया? 0, माइनस आ जाएगा 5/4। अब ये देखिए स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस, ये आया k/2 माइनस 5/4, इसको कितना हुआ? 0। ठीक, इनका जो कंबाइंड एलसीएम आएगा वो आएगा 4, ये तो 1 ही होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 2 के हो जाएगा, -5 = 0, ये 4 इधर चला जाएगा, 2 के 1 ऐसे -4 = 0 × 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2k = 4, k कितना आ गया? 2, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? 2, ये ऑप्शन है। सबसे इजी यही है, या तो सम एंड प्रोडक्ट के हेल्प से भी हम कर सकते हैं, बट कुछ नहीं, वो जो x की वैल्यू यही होती है, एक जीरोस दिया वो रिप्लेस कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट लीस्ट 2 रूट्स, एट मोस्ट 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स, एनी नंबर ऑफ रूट्स। एट लीस्ट 2 रूट्स, पहले इसकी मीनिंग समझिए। एट लीस्ट 2 का मतलब कि 2 तो मिले, 2 से ज्यादा भी मिले, बट आपको अभी जस्ट बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2, इसके सिर्फ 2 रूट्स मिलेंगे, तो नहीं एट लीस्ट नहीं एट मोस्ट, एग्जैक्टली 2 रूट्स। एग्जैक्टली क्या मिलेगा? 2 रूट्स मिलेगा, नहीं 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एट लीस्ट 2 रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आपके बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, अभी आगे क्वेश्चन और कराऊंगा,
इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac। यही डिस्क्रिमिनेंट आपके रूट्स के नेचर को डिसाइड करता है कि रूट्स कैसा आएगा, रूट्स रियल अनइक्वल, रूट्स रियल इक्वल या नो रियल रूट्स। ठीक, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर आप ये निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स हमारे कैसे आने वाले हैं। पहला है कंडीशन कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ठीक, तो यही होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 तो रियल एंड इक्वल, ये केस होता है। तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस आ रही है तो नो रियल रूट। और मैक्सिमम आपको यही दो केस मिलेंगे। तो जो ये नंबर 7 देख रहे हैं यहाँ पे बोला इस इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारा यही पहला केस होगा, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो हमारा रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। और ए बी सी की वैल्यू आप जानते हैं, ए इज द कोफिशिएंट, जनरल फॉर्म ये होता है ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना 1 होगा और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट अभी जस्ट बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा 0। बी आपकी यहाँ 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी क्या है ये। ठीक, ये हो गया 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। इस 4 की इधर भेज सकते हैं, 16 ग्रेटर देन 4k, 4 लगा डिवाइड, तो 4 ग्रेटर देन k, ये आएगा डिवाइड। तो इसको अगर मैं इस ऑर्डर में लिखूं तो k इज लेस देन 4। k क्या होगा, 4 से अगर छोटा होगा तब k इज लेस देन 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, रियल एंड डिस्टेंस रूट का ही केस है। नेक्स्ट केस में एक्स स्क्वायर बी एस हैव इक्वल रूट्स आ गया ना। अब इस इक्वेशन के ये इक्वल रूट्स है, अभी जस्ट बोला कि अगर इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगा 0। तब आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ अगर ये केस है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac एंड c इज इक्वल टू 4/a। ये 4a ला के डिवाइड कर दें तो क्या आया c की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस अपॉन 4a। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का रूल आपको क्लियर मैं करा दिया। बस उस रूल पे आप रहेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के ऐसे ही मिल जाने हैं। ओके, क्लास 10 कुछ और क्वेश्चंस देखिए। कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन के। अभी इक्वल रूट्स का केस मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। एक तो आप डायरेक्ट रखें, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो c की वैल्यू होती है बी स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ पे सीधे। तो अगर आप डायरेक्ट इसका भी यूज किया तो इसी का यूज कर लीजिए, मीनिंग दोनों की सेम है आप निकालना चाहें तो। लेकिन पहले इसको सही तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करें। एक्स स्क्वायर ये आएगा 4kx और ये अंदर आप इंटू करेंगे तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अभी जस्ट मैंने आपसे बताया कि आप सीधे ये यूज करते हो। ये देखिए, ये पूरा c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और a की वैल्यू कितना है 1 है। तो c की वैल्यू आपकी आई k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 b स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर और 4a की वैल्यू 1 है, ये तो 4 ही आएगा। ठीक है, सिंपलाई ये आपका आया k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 16k स्क्वायर बाई 4, ये कट गया 4 बार में। ठीक, तो सभी टर्म को आप उस तरफ लेके जाइए तो k में बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। फिर से वही बात आ गई, c की साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस दोनों आएगा। फैक्टराइज हम कर लेंगे, 3 2 जा 6
3k² 3k -2k -2, 3k कॉमन ले लें, k+1 -2 कॉमन ले लें, k+1। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एक k की वैल्यू आ रही -1, एक आ रहा है 2/3। तो k की वैल्यू -1 2/3, ऑप्शन नंबर बी। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस इस पर आप ABC की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जैक्ट देखिए यहाँ वही सवाल है, x² k -12 ये हैज़ इक्वल रूट्स। भाई k बताना आपको, c=b²/4 कर लीजिए। आप चाहिए भी, नहीं तो आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लेंगे। अगर मैं c इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ c, तो c यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू 2, k -12 इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, b² होता है अपॉन 4a, तो 4k -12, ठीक है। ये हुआ 2 4 k -12 का होल स्क्वायर, नीचे बचा k -12 4 के साथ, 4 से 4 कट गया, एक पूरा का पूरा कट गया, तो 2 = k -12, एक बचेगा, 12 को उधर भेज दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 14, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कॉमन सी बात है, मैं आपको बता दूं, k की वैल्यू 12 तो कभी नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 - 12 ये 0 हो जाएगा, और 0 × x², तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। तो ऑप्शंस को भी देखकर थोड़ा कट करेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9² + 3kx + 4 हैज़ रियल रूट्स। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रियल रूट्स का है, तो रियल रूट्स दोनों केस में आता है, >0 में भी और = 0 में भी। बशर्ते एक में रूट्स अनइक्वल आता है, एक में रूट्स इक्वल आता है। तो इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट ये लेके चलना है, d > = दोनों कंबाइंड एक साथ। तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो b² - 4ac > 0। b यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर -4, a कितना है 9 और c क्या है आपका 4, तो ये 9k², ठीक है। तो > ये आपका हो जाएगा, हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दें, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, तो k² > 144/9, एक कटेगा 16 बार, k² > 16, तो k 16 रूट में हो जाएगा, कितना आया 4, तो k की वैल्यू 4 से >, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर रूट आ गया, बहुत से स्टूडेंट को रूट्स के फैक्टराइजेशन काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो मैंने आपको ट्रिक दिया ना कि जब आपके दोनों साइन यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब प्लस का मतलब एक ही बात है कि आपके बोथ रूट्स आर क्या आएंगे नेगेटिव। b की साइन पॉजिटिव हो गई, यहाँ दोनों रूट्स आपका नेगेटिव। देखिए दोनों रूट्स कहाँ का नेगेटिव है, एक तो यहाँ नहीं है, एक तो यहाँ नहीं है, ये दोनों ऐसे कट गए, एक c में है, एक d में है, ठीक। तो अब c और d में है, तो निकालने का तरीका, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आपको मैंने इक्वेशन ये भी दे रखा है, x² - α + बीटा × x, अल्फा × बीटा = 0। हम इन्हीं को सॉल्व करें, अगर ये इक्वेशन हमें मिल जाता है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। x², अल्फा क्या है -√3, बीटा क्या है -7/√3, प्लस अल्फा आपका -√3, बीटा आपका -7/√3 = 0। √3 कैंसिल हो गया, कंबाइंड एल्सियम √3 कितना होगा -3 -7/√3 माइनस प्लस कितना आया 7। सभी का अपॉन में 1 कर लें तो सभी का √3 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये आपका हो जाएगा √3 x² -3 -10 प्लस 10x, यहाँ पे x होगा +7√3 = 0। ये √3 इधर आके इंटू हो जाएगा, तो आपको देखिए वही इक्वेशन क्रिएट हो गया, x² + 10x + 7√3 = क्या 0। तो कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नहीं तो मैं आपको इसके फैक्टराइजेशन का भी एक, जैसे आप कहेंगे सर इस पे नहीं मिलता तो इस पे मिलता, हमको इतना सॉल्व करना पड़ा, हम सीधे रूट्स का फैक्टराइजेशन चाहते हैं, तो मैं आपको रूट्स का फैक्टराइजेशन भी बताता हूँ। आप फैक्टराइजेशन चाहते हैं, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं बिल्कुल आप वैसे ही कीजिए। या तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं बता दो। देखिए √3 आ रहा है ना,
ए और सी में √3 आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं √3 जरूर कॉमन आएगा। तो कॉमन सी बात है, ए एंड सी का इंटू करेंगे तो √3 इंटू 7√3, 7 इंटू 3 √3 एंड 7 3 जा 21 और 7 + 3 कितना है 10। तो फैक्टर आपका आगे √3x², यहाँ 3x + 7x + 7 √3 = क्या 0। अब मैंने कहा था कि √3 आ गया ना, √3 कहीं ना कहीं कॉमन जरूर आएगा। देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ √3 यहाँ 3 है, तो √3 साथ में x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा x और 3 के प्लेस पे क्या हो गया। ये पहले ब्रैकेट आपने मेहनत की, तो दूसरा ब्रैकेट भी आप एग्जैक्ट सेम टू सेम वही लिखिए। फिर आप देखिए ऐसा क्या कॉमन निकाला, ये बचा है, साफ नजर आ रहा +7 कॉमन निकाला है। तो एक ब्रैकेट में आया x + √3, दूसरे में आया √3x + 7। जब इनको आप जीरो से कंपेयर करेंगे तो एक आएगा -√3, एक आएगा -7/√3। देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन यहाँ देखिए। एक टाइप ये भी है कि इफ x - 1/(x - 2) + x - 3/(x - 4) = 3 whole 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x। तो या तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर फैक्टराइज वगैरह करने के बाद आप x निकालिए, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस सीधा सा आंसर पता है ना, ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शंस पे रख के हम चेक कर लेंगे, अगर यहाँ रखने पे अगर LHS की वैल्यू RHS की इक्वल है, इट मीन्स हीट एंड ट्रायल मेथड। बस x की वैल्यू एक 5, एक 5/2, एक 4, एक 5/2 या 5/2, 3 या 1, 3। देखते हैं किस ऑप्शन में हमें मिलता है। तो पहले हम x के प्लेस से 5 रखते हैं LHS में, तो क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 - 2 प्लस 5 - 3 एंड 5 - 4। ये हो गया 4/3 प्लस ये 2 क्या हो गया 1। ठीक, कंबाइंड एलसीएम ले लें तो 4/3, इसका कंबाइंड एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 3 × 2 = 6, कितना हुआ 10/3। 10/3 का मतलब क्या हुआ 3 whole 1/3 अगर आप डिवाइड करेंगे, या 3 whole 3 × 9 + 1/2, मतलब एक ऑप्शन जो 5 है वो तो करेक्ट है। तो देखिए 5 ऑप्शन यहाँ भी है, तो इसके समय ए और डी में 5 है, बाकी बी और सी में नहीं है। ठीक, अब देखिए एक ट्रिक आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप ऑप्शन में ये भी सर्च किया करिए। एक ऑप्शन 5/2, 5/2, 5/2 3 जगह रिपीट किया है, तो चांसेस 5/2 के तो बढ़ गए हैं, और ये पहले ही ऑप्शन है 5/2 है, तो मतलब श्योरिटी तो ऑप्शन नंबर ए की बढ़ गई है। बट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, चेक करना जरूरी है। हम यहीं पे 5/2 रख रहे हैं, 5/2 - 1, 5/2 - 2, 5/2 - 3 एंड 5/2 - 4। ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, तो ये 5 - 2/2, ये हो गया 5 - 4/2 प्लस ये 5 - 6/2, दूसरा 5 - 8/2। देखिए 2 से 2 कट गया, 5 - 2 कितना हुआ 3, 5 कितना 1 प्लस ये घटा -1, ये कितना -3, इससे कैंसिल हो गया। 3 + 1/3, इट मीन्स 9 + 1/3 कितना आया 10/3, कितना 3 whole 1, मतलब 100% ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक, पहला मैंने ट्रिक क्या दिया कि पहले ऑप्शन से चेक करिए, 5 मिला तो डी में 5 था, ए में, तो बी और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, वो तो चेक ही नहीं करना। फिर देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार एक ऑप्शन रिपीट करता है, तो अगर वो कई बार वो ऑप्शन रिपीट करे इसका मतलब उसकी श्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो 5/2 ऐसे मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। बस कुछ नहीं, आपको चेक करना, b की वैल्यू यहाँ पे 2√2 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है √3 और c की वैल्यू कितना है -2√3। साइन के साथ कंपेयर करना है, c की वैल्यू नेगेटिव है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2। किसी वैल्यू को 2 बार सेम रूट को अगर आप 2 टाइम्स इंटू करते हैं तो उसका रूट फ्री हो जाएगा, तो ये 2 4 2 सा ये 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8
रूट थ्री कितना 3, 8 + 24 इट मीन्स 32, ऑप्शन नंबर बी, ये इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, कंपेयर के वक्त आप साइन पे ध्यान दें, अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नेगेटिव है तो साइन के साथ कंपेयर करेंगे। एक ये टाइप आता है कि 1/a + b + c + x 1/a 1/b 1/a, तो लोग के दिमाग में क्या होता है कि अपॉन में तो अलग अलग कर दिया, नहीं, ये डिनोमिनेटर में प्लस है, ये अलग अलग है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे आप, इसको कंबाइंड एलसीएम लेंगे, ये करेंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा उसको सॉल्व करने में। बट ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए ही ट्रिक है कि एमसीक्यू में आपको इजी इसलिए पड़ेगा कि ऑप्शंस आपके सामने हैं, बस आपको वही करना है। जैसे मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड यहाँ बताया, वही ए यहाँ पे रखिए -a, पहले जो x की वैल्यू क्या दी है -a, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करेंगे -a, तो 1/a + b, x के प्लेस पे क्या -a, तो यहाँ पे क्या हुआ 1/a 1/b + 1/-a, मतलब जहाँ पे वैल्यू रखने से हमें आंसर मिल जाए, तो हमारा LHS RHS बोथ आर सेम, दोनों इक्वल आना चाहिए। देखिए a से a कट गया, ये 1/b आया, 1/a + 1/b, ये माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, इट मीन्स 1/b = कितना आया 1/b, मतलब -a 100% सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे कि -a तुरंत मिला, आप तुरंत ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। देखिए बात तो सही है, लेकिन -a आप देखिए कहाँ कहाँ है, -a यहाँ है, -a यहाँ है, मतलब 2 बार तो चांस है, साथ में देखिए -b भी है और -b यहाँ है, तो कंफर्म है कि -a तो श्योर है, तो इसमें -a नहीं, इसमें नहीं, ये कैंसिल हो गया। डी वाले में एक और -b है, तो उसे भी रख के चेक करना ना भूलें, नहीं तो आप तुरंत पहले ऑप्शन मिलेगा और आप तुरंत आंसर लगा देंगे। बट यू नो दैट आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 जीरोज आएंगे, 1 और 2, 2 वैल्यू, एक तो हमें मिल गई, दूसरा हम चेक कर लेते हैं, अगर दूसरे को सेटिस्फाई नहीं किया तो 100% ऑप्शन ए होगा। तो x के प्लेस है -b, a + b - b, 1/a 1/b + 1/-b, देखिए b से b कैंसिल, 1/a 1/a + 1/b, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर कैंसिल, देखिए 1/a = 1/, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ ये नहीं, 100% ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। तो ये नहीं कि पहले किसी मिले आप तुरंत आंख बंद करके ऑप्शन लगा दें, नहीं, एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं वो ऑप्शन कहीं और जगह रिपीट किया है, तो एक दूसरी वैल्यू भी है, तो एक बार 100% सेटिस्फाई हो जाइए कि वो भी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम वही बात जो मैंने यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड पहला बोला, वो काम आप यहाँ भी करिए। x की वैल्यू 5, x ही पूछ रहा है, तो x की वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 5 + 1/5 - 1 प्लस 5 - 2/5 + 2, ये हुआ 6, ये नीचे हुआ 4, ये हुआ 3, ये 7। ठीक, अब कंबाइंड एलसीएम लें, ये पहले सिंपलेस्ट कर लीजिए, ये 3, ये 2, 3/2 + 3/7, कंबाइंड एलसीएम 14 हो गया, 7 3 = 21, ये 6, तो 27/14। अगर इधर भी 5 रखने पर 27/14 आता है, तब तो 100% ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। अब देखिए 4 - 2 × 5 + 3/5 - 2, 4 माइनस, ये हो गया 10 + 3, नीचे कितना है 3, ये ऊपर हो गया 13/3। ठीक, 4 3 = 12 - 13, ये कितना आया -1/3, ये दोनों सेम नहीं आया, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। x के प्लेस है -5, -5 + 1 -5 - 1, -5 - 2 -5 + 2। ठीक, ये -4 क्या हुआ -6, ये माइनस है, यहाँ प्लस इंटू माइनस ही आएगा, -7 कितना आया -3, कट गया, ये काटेंगे 2 बार, ये 3 बार, 2/3 + 7/3। ठीक, कंबाइंड एलसीएम 3, 2 + 7 9/3, कितना आंसर आया 3, मतलब LHS की वैल्यू 3 आ रही, एग्जैक्ट RHS में अगर 3 आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है,
4 माइनस 2 इंटू माइनस 5 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक्स की प्लस 3 अपॉन माइनस 5 माइनस 2, ये 4 आया, ठीक। माइनस 10 प्लस 3 कितना हुआ नीचे -7, तो 4 ऊपर हो गया -7, नीचे -1, ये कट गया कितनी बार, 1 बार, देखिए 3 आ गया। मतलब LHS वैल्यू RHS बराबर 100% कौन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो फिर आप वही करते, इनका कंबाइंड LCM लेते, फिर इक्वेशन क्रिएट करते, इक्वेशन वाला फैक्टराइज करते, तब मिलता। बट हिट एंड ट्रायल मेथड से आप जो ऑप्शन है बस सीधे x के प्लेस पर रखिए, आपका अगर LHS RHS बोथ आर सेम अगर इक्वल आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, क्लास 10 अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को बहुत परेशानी होती है, वो इक्वेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इक्वेशन क्रिएट किए बगैर मैं सीधे ऑप्शन से आपको बताता हूँ आंसर क्या आएगा। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240, देन द नंबर्स आर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 10 11 12 जो नंबर लगातार आ है। एक तो उसने पॉजिटिव कह दिया तो नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक। सबसे पहला काम यह है कि ऑप्शन में कहीं पे कहीं नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव कह दिया तब तो सिर्फ नंबर पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ 3 ऑप्शन में पॉजिटिव, फर्स्ट वाला एक नेगेटिव, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बट अगर इंटीजर कहता तो इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आता है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की बनी रहती। बट यहाँ पॉजिटिव कह दिया, इसका मतलब ये माइनस तो नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यही है वो 2 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर प्रोडक्ट 240 आता है बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो 18 इंटू 15, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो आ रहा है 270, ठीक है। अब 270 इसका इंटू आ रहा है, 270 इसका इंटू आ रहा है, तो प्रोडक्ट कितना 240 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, इस ऑप्शन पे आते हैं, ठीक। 15 इंटू 16, हाँ इसका इंटू करने पे बिल्कुल 240 आ रहा है, ठीक। 12 एंड 20 ये ले लीजिए, 12 और 20 का मल्टीप्लाई में 240 आ रहा है, बट ये कंसेक्यूटिव नंबर है क्या, नहीं। 12 के बाद 13 आता है, नॉट अ 20, ये तो वैसे ही कंसेक्यूटिव नहीं था। यहाँ भी अगर आप चेक करना नहीं चाह रहे थे, देखिए ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, 15 के बाद 16 आना चाहिए, 18 आया हुआ है, 100% कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, सी 15 और 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए तो 40 आ रहा है और ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक। आपने इक्वेशन नहीं क्रिएट किया, सिर्फ ऑप्शन को देखते बताया। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, जो उसकी लेंथ और ब्रीथ होगी ये L और ये B, तो जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तब आपके लेंथ और भी बताने हैं। तो ऑप्शन तो यही है कि एरिया दे रखी है और ये L और B है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, जिन दो का इंटू कितना आ जाए 528, बात हो जाएगी। बट इंटू से भी आगे बढ़िए जरा, उसने एक लाइन यहाँ बोली है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो इसका लेंथ है वो ब्रीथ के दोगुने से 1 ज़्यादा है, यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एरिया निकालने रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमन सी बात है, लेंथ बड़ा होता है ब्रीथ छोटा होता है। ब्रीथ देखिए 32 है, 32 का ट्वाइस करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 1 प्लस करेंगे 65, यहाँ तो 33 है। क्या बोला है कि जो ब्रीथ का दोगुना करेंगे तब 1 ज़्यादा करेंगे, तो ब्रीथ छोटा ये है, इसका डबल ही 64 हो गया, इससे ऊपर ये कैंसिल, इस पे आइए, ये लेंथ होगा ये ब्रीथ, भाई जो छोटा है लेंथ, तो 16 का ट्वाइस और 1 एक्स्ट्रा, तो 32 प्लस 1 कितना आया 33, यही है ऑप्शन 100% करेक्ट। आपने एरिया से इंटू करके चेक ही नहीं किया, सिर्फ लेंथ और ब्रीथ की जो प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए इसका ट्वाइस करके 1 ज़्यादा करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात होगी, इसका ट्वाइस से 1 ज़्यादा, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, मतलब अभी भी ऑप्शन नंबर सी भी सेटिस्फाई हो रहा है। 16 2 जा 32 प्लस 1 33, ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, मीन्स ये और ये, तो बी। अब देखिए
15 7 जा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, 15 7 जा 105 होता है, और आंसर कितना आना चाहिए था 528। तो 33 इंटू 16 के लिए देखिए 528 आएगा। ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं रहा, 100% कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो जो कंडीशन बोला है अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर गया तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन है उसकी जो माँ की एज है रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। कॉमन सेंस है, मदर है तो बड़ी ही होंगी, तो कितनी बड़ी है रोहन से, 26। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 साल बाद उनके एज का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, 360। आइए इसको भी ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, ये सिर्फ इसी से आंसर मिल जाएगा। कह रहा रोहन मदर एज इज 26। अब बस जहां से देख लीजिए कि अगर देखिए 7 ईयर्स 7 जो छोटा होगा वो रोहन की एज होगी, और 7 ईयर्स काफ़ी कॉमन दिख रहा है तीन ऑप्शन में, एक मान लीजिए 10 है। तो अगर रोहन की एज 7 है तो उनसे 26 ईयर ग्रेटर होनी चाहिए मदर। तो अगर रोहन की एज 7 है तो 26 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 33। ये 36 है, ये भी कैंसिल। यहाँ 39 है, ये भी कैंसिल। यही है ऑप्शन 7 ईयर्स, ये इससे 26 ईयर ग्रेटर है, और ये तो इसमें देखिए 7 और इससे उसे करेंगे तो 26 ईयर तो आ रहा है, ठीक, 26 ईयर्स आ रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अभी भी वो बातें हैं कि ये इससे 26 ईयर्स ग्रेटर है। अब करेक्ट कौन है, देखिए अगर मान लीजिए, तो मैंने सी बोल दिया, सी करेक्ट भी है। अगर यहाँ से ये वाला ऑप्शन यहाँ ना हो, मान लीजिए 9 लिखा होता, तो 9 में 26 ऐड करेंगे तो 36 नहीं आएगा, तब तो डी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन यहाँ एक ऐसा ऑप्शन दिया, यहाँ पे 10 लिखा, तो जो पहला कंडीशन है ये सी और डी दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तब जाके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर यहाँ पे नहीं होता तो पहले ही ऑप्शन से आपका वर्क हो जाता। अब कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 7 में अगर हम 3 साल बाद आते तो एज कितना हो गया, 10। इसमें 3 साल बाद आएंगे तो एज कितना हो गया, 36। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 360, और यही तो कह रहा है 100% सी ऑप्शन। आइए ये सेटिस्फाई क्यों नहीं करें, 3 साल बाद ये 10 है तो 30, ये 36 कितना हो जाएगा, 39। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी 360 नहीं आएगा, ठीक, तो कट गया डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं हुआ तब तो पहले कंडीशन से वर्क हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई होने लगा तब आपको सेकंड कंडीशन को अच्छे से समझना होगा, फिर उससे सेटिस्फाई कराना होगा। नेक्स्ट कह रहा 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। देखिए 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12। व्हेन 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब देखिए फिर वही बात मैंने कहा, ऑप्शन से आइए, अगर पहले कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर गया तब तो ठीक है, नहीं किया तो आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, 6 2 जा 12 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 3 जा 12 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 6 जा 12 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 4 जा 12 मतलब पहला जो है, इट मीन्स पहला जो है कंडीशन वो सभी चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो हम आगे आएंगे, कह रहा व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब इन सभी में 36 प्लस कर लीजिए। अगर वो अपने डिजिट को इंटरचेंज करता, मतलब 1 चला गया 10 प्लेस पे, 10 चला गया 1 प्लेस पे, तो 62 में अगर हम 36 प्लस करते हैं तो ये आया 8 ये 62 का रिवर्स 26 होना चाहिए था, बट कितना आ गया 98, ये ऑप्शन कैंसिल। 43 में 36 ऐड कर लें 9 79, 43 का रिवर्स 34 आना चाहिए 79, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 26 में हम 36 प्लस कर दें 62। देखिए 26 का प्लेस अगर आप चेंज करें तो 62 आएगा, मतलब ये ऑप्शन 100% सेटिस्फाई कर रहा है। वो 34 में भी नहीं करेगा, देख लीजिए 34 और 36 कितना हो गया, 70 हो गया, और 34 का रिवर्स 70 नहीं होता, ये भी कैंसिल। देखा, बगैर विदाउट इक्वेशन क्रिएट किए बगैर मैं आपको सिर्फ ऑप्शन से सेटिस्फाई करा रहा हूँ।
हाँ, बशर्ते ये सब चीज़ें एमसीक्यू में ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ऑप्शंस आपको गिवन है। देखिए मैंने क्या टाइप, मैंने नंबर्स का ले लिया, एरिया ले लिया, एज ले लिया, नंबर्स 2 डिजिट का, ठीक है। हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलें तो आप कर सकें। ओके, कुछ और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आइए देखते हैं। कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। डेसिमल नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं है। तो अकॉर्डिंग योर कंडीशन, फॉर्मूला को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हमें नहीं पता स्पीड क्या है, स्पीड हमने मान ली x, डिस्टेंस हमको पता है 360 और टाइम ले लिया, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ 360 अपॉन x। तो पहले केस में जो जनरली हम टाइम निकाल लें, अगर हमारी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x की वैल्यू यही है, तो हम टाइम निकाल लें 360 अपॉन 45, ठीक। तो लगभग ये कटेगा 8 बार में, 8, ठीक है। ये कटेगा आपका 8 बार में, तो 8 आवर्स, मतलब अगर वो जनरली 45 किलोमीटर पर स्पीड से जाएगा तो 8 घंटे में अपनी जर्नी कवर कर लेगा। फिर क्या कह रहा है, अगर वो स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा दें तो वो अपनी जर्नी को कवर करने में 1 घंटा कम लेता है। तो स्पीड हमारी 45 थी, अगर हम 5 बढ़ाते हैं तो 50, तब टाइम निकालना तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा 50, तो पहले x के प्लेस पे अब क्या हो गया 5 एक्स्ट्रा हो गया। इसको इससे काटेंगे तो ये परफेक्ट बार तो कट ही नहीं रहा है, ये 7.2 आ रहा है। इससे एक कम का मतलब एग्जैक्ट 7 आना चाहिए, 0.2 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक। एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमने बोला कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 है, स्पीड कितना अब ले लें 40, तो ये आया 9 आवर्स, 9 घंटा जर्नी। अगर 40 की स्पीड से जाएगा तो 9 आवर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 किलोमीटर पर आवर में इंक्रीज करना है। अब हमारी स्पीड जो है कितनी हो गई 5 बढ़ गई, डिस्टेंस तो 360 है, 40 था, 5 बढ़ाएंगे तो 45, ये से कटेगा 8 बार में। देखिए 1 आवर लेस हो गया ना। इसमें स्पीड को 5 इंक्रीज करते जो पहले 9 आवर्स लग रहा था, ये 100% ऑप्शन नंबर बी है। आप सी और डी पे रख के निकालेंगे, आपका ऐसे ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो पहले ही मिल गया तब आपको आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर्स। मान लिया हमने नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, यही ना उल्टा, और सम बोला तो मैंने प्लस किया, तो उनका सम कितना आ रहा है 10/3। अब यही रहे वो नंबर, ये नंबर लीजिए, उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 10/3 आ रहा है तो सही है। आइए 2 चेक करते हैं, 2 + 1/2 ये आएगा 5/2। अब कितना 10/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया। 5 + 1/5, इनको प्लस 5 5 जा 25 प्लस कितना आएगा 26/5, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। 4 पे आते हैं, 4 + 1/4, 4 4 जा 16 + 1 कितना आया 17/4, ऑप्शन नंबर सी 100% डी होगा, बट चेक करा देते हैं। 3 + 1/3, 3 3 जा 9, और 9 + 1 कितना हुआ 10/3। देखिए अब ये तो बारी बारी आपने चारों चेक किया, जनरली देखिए अपॉन में 3 आ गया है 3, तो जब 3 आपको दिख गया तो पहले आप ऑप्शन में 3 ही चेक कर लीजिए। 3 + 1/3 कितना टाइम देता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखा इक्वेशन आपने क्रिएट नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन से आप कर रहे हैं, इस कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। और आप एमसीक्यू में हीट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई किया करिए, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। ये कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव नंबर अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ऑड पॉजिटिव, पहले इवन ऑड तो पता ही आपको, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। ऑड का एग्जांपल आप ले तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो हर एक ऑड नंबर के बीच में देखिए 2 का डिस्टेंस होता है ना। अब हमें तो नहीं पता वो ऑड नंबर क्या है,
तो फर्स्ट नंबर x मानेंगे तो सेकेंड नंबर कितना होगा x+2, क्योंकि देखिए सभी में 2 ऐड करते जा रहे हैं। यही बात इवन के लिए फॉलो करता है, 2, 4, 6, 8, देखिए इनके बीच का भी 2 का डिस्टेंस है। बट यहाँ पे ऑड कहा है तो ऑड के टर्म आएंगे, और पॉजिटिव कहा है तो नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता। x+2 क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, मतलब x² x+2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 290। ये तो रहा वो जो इक्वेशन आपने क्रिएट किया, बट मैंने कहा ना कि आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना होगा, टाइम टेकिंग होगा, आपको सर्टेन ऑप्शन। पहले देखिए कहाँ का कंसेक्यूटिव है, 13 के बाद 15 आएगा, ठीक है, 11 के बाद 13 आएगा, ठीक है, 70 के बाद 19 आएगा, और 21 के बाद 23, मतलब कंसेक्यूटिव तो सभी हैं। अब किन दो नंबर की स्क्वायर का सम 290 आता है वो हमें चेक करना है। तो ऑप्शन से तो हम नहीं, हम सीधे ऑप्शन से चेक करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है 225, आइए इन्हें प्लस करते हैं, 9 पर ये 4 आ गया, ये 8, 9, 394 आया, ये पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये लास्ट में 0 आया, 8, 9 और 290 है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखा, सीधे ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। पहले तो कह रहा है, पहले कंडीशन में कि 2 ऐसे नंबर देने जिनका सम क्या आना चाहिए, 9। देखिए आइए सीधे इतने से ही ऑप्शन चलते हैं, 4 + 5 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9 एंड 5 + 7 12। मतलब ये तो 9 नहीं आ रहा, मतलब डी तो कैंसिल हो गया। अब 3 कंडीशन पहले के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है 3 ऑप्शन में। अब आगे बढ़ेंगे। द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/2। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना आना चाहिए, 1/2। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और 5 का 1/5। कंबाइंड एलसीएम 20, ये हुआ 5, ये हुआ 4, कितना आ रहा है 9/20। बट कितना आना चाहिए, 1/2। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ये 1/2, 1/7, कंबाइंड एलसीएम 14 हो गया, ये कटा इससे 7 और ये 2, ये 9/14, ये भी 1/2 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। अब देखिए बी कैंसिल, ए कैंसिल, डी कैंसिल, 100% ऑप्शन नंबर सी बचा। कभी कभी बिना सॉल्व किए भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अब हमको सॉल्व कर दिखा देते हैं। 1/3, 1/6, कंबाइंड एलसीएम 6 आएगा, ये होगा 2 + 1, 3 + 6 कितना हुआ, सिंपलेस्ट पे 1/2, 100% सी ऑप्शन। ऑप्शंस को लेकर के हम आपके आंसर को सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। ओके, 10th बस लास्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी टाइप्स के मैंने आपको करा दिए। अब कुछ टाइप्स और बचे हैं, देखिए। कह रहे द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 15 km/h. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Then the speed of the stream. आपको मैंने पहले ही चैप्टर 3 में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्लियर किया था। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड कम होती है, x - y बताया था, एंड डाउन स्ट्रीम में क्या बोला था, x क्या था, स्पीड ऑफ बोट था, और y क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, कुछ बोलते थे, x - y। तो यहाँ पे बोट की स्पीड तो आपको दे ही रखी है, तो अप स्ट्रीम क्या हो गया 15 - y, एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो गया 15 + y। तो अब 30 किलोमीटर, मैंने कहा ना कि हमेशा अपॉन में रहेगा, तो 30 किलोमीटर अब के साथ है 30/15 - y प्लस रिटर्न भी हुआ है सेम डिस्टेंस, तो भी 30 होगा। इनको जो टाइम लगा है कितना, 4 hours 30 minutes। 4 hour 30 minutes का मतलब 1/2 hours। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 4 × 2 = 8, ये कितना आना चाहिए 9/2। इट मीन्स जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, इन चारों में कोई एक ऑप्शन सही होगा, मतलब y की वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी क्या है, y है। y यहाँ रखने पे आंसर हमारा अगर 9/2 आता है तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए 8 रख के देखते हैं, 13/15 - 8, 13/15 + 8, 30 अपॉन ये हो गया 7, 30 अपॉन कितना हो गया
23। ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर जो इसको परफेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे सिमिलरली हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 30/15 - 4, 13/15 + 4, ये 30/11 प्लस 13/90। ये दोनों फिर प्राइम नंबर आया, ये इसको वो परफेक्ट डिवाइड ही नहीं करेंगे, उसका डेसिमल का एंड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। 13/15 - 5, 13/15 + 5, ये 13/10 आया, ये 30 कितना हुआ 20, ये कैंसिल हुआ, ये 5 2 = 10 और कितनी बार 6 बार, तो बिल्कुल परफेक्ट 3 बार कट गया। 3 + 3/2, 3 2 = 6 + 3 कितना आया 9/2। 100% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए अप स्ट्रीम में माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, बट स्पीड ऑफ बोट हमेशा बड़ी होती है, इसलिए मैंने 15 को पहले लिखा और वाई को मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फिर वही वाई की अलग अलग वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारा आंसर में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 more than twice the shortest side if the third side is 2 meter less than hypotenuse, then its hypotenuse is। पहले राइट एंगल ट्रायंगल कहा है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में क्या बोला है कि द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 more than twice the shortest side। ठीक, तो शॉर्टेस्ट साइड को हम x मान लें। ठीक, एक कोई भी साइड है और हाइपोटेनियस क्या होगा आपका, क्या बोला है कि शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस से क्या है 6 ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस से 6 ज़्यादा। ये एक साइड एस है, सबसे शॉर्टेस्ट छोटा ले लिया और हाइपोटेनियस उसके ट्वाइस से 6 ज़्यादा है। ठीक, फिर कह रहा है इफ़ द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड वो 2 मीटर लेस है इसके हाइपोटेनियस से, जो थर्ड साइड है वो इसके हाइपोटेनियस से कितना कम है, 2 कम है, तो कितना हुआ 2x + 4। मतलब आपको पता है कि p² + b² = h², पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है नो डाउट, तो बचे हुए 2 साइड, मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर को x कहता हूँ तो बेस कितना हो जाएगा 2x + 4 का होल स्क्वायर, और h आपका 2x + 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हुआ x²। देखिए यहाँ पे एक ही हाइपोटेनियस पूछा है इसलिए ऑप्शन सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन क्रिएट कर लें, 4x² + 16, 4 2 = 8, 2 = 16x, 4x² + 36, 6 2 = 12, 24x। देखिए 4x² कैंसिल हो गया। ठीक है, x²। अब इन सभी टर्म को उठा के इस तरफ लाइए तो ये आएगा, तो माइनस होगा 16 में से 24 सब्ट्रैक्ट -8x, ये इधर आएगा 16 36 माइनस तो -20। ठीक, अब आपको सॉल्व करना है, 20 का फैक्टराइज ऐसा करना है कि 8 आया साथ में माइनस 10 2 = 20, x² - 10x + 2x। देखिए इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना पड़ गया, x कॉमन निकाल लीजिए, x - 10 + 2 कॉमन निकाल लीजिए, x - 10। फर्स्ट ब्रैकेट में आया x - 10, सेकेंड में आया x + 2, तो कंपेयर करने पे एक 10 मिलेगा और एक क्या मिलेगा -2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव है तो -2 तो होगा नहीं, यही इतना आया 10 मीटर x। और x क्या है सबसे शॉर्टेस्ट साइड, वो हाइपोटेनियस नहीं है। देखिए ऑप्शन में 10 है इसीलिए देता है, आप यही 10 ले करके सीधे b पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट नहीं, आपसे पूछा क्या है इट्स हाइपोटेनियस इज, और इसका हाइपोटेनियस कितना है 2x + 6 है यहाँ, तो x की वैल्यू 10 + 6, तो 20 + 6 कितना 26 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर², देन इट्स ब्रीथ इज। अब देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है 2l + b = कितना दिया है 82, ये 2 ला के डिवाइड करेंगे तो l + b कितना होगा
41। अब देखिए इसकी एरिया का मतलब होता है L इंटू बी, कितना आना चाहिए 400। देखिए लास्ट में जीरो आ गया ना, लास्ट में जीरो होने का मतलब या तो उसके डिजिट में लास्ट में जीरो होगा या तो 5 होगा। तो लास्ट में 5 देखिए यहाँ है, ठीक। तो 5 के ये दोनों के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एरिया में इंटू में जीरो, ये भी एक ट्रिक है। लास्ट में जीरो आने का मतलब या तो वो जीरो होना चाहिए लास्ट में, या उसके मल्टीप्लाई में 5 होना चाहिए, ठीक। फिलहाल अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, तो ब्रीथ पूछा है, तो ये ब्रीथ है। तो L + 16 = 41। तो L कितना हो जाएगा 41 - 16, 5 ये 3, 25। अगर हमारा ब्रीथ 16 है तो लेंथ कितना होना चाहिए 25। अब देखिए हाँ 25 इसकी लेंथ आ गई, और ब्रीथ कितना है 16। इट मीन्स एलिमिनेट 25 × 16 हम करेंगे तो 400 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो है। बट देखिए ये क्लियरिफाई हमें नहीं किया है कि लेंथ कौन होगा, लेकिन अपनी कॉमन सेंस से बात करनी है कि लेंथ जो है वो ब्रीथ से बड़ी होती है, तो ब्रीथ छोटा आएगा, ठीक है। ब्रीथ के चांस छोटे के हैं, तो अगर लेंथ ब्रीथ हमारा 16 है तो लेंथ 25 होगा। सिर्फ ब्रीथ ही मांगा था, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सीधे बिना इक्वेशन सॉल्व किए हमने पेरीमीटर लिया, ब्रीथ की वैल्यू 16 है, और ब्रीथ छोटा होता है लेंथ से, इसलिए मैंने छोटे की इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। नहीं अगर जनरली वो बात करता तो 16 25 दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर लेंथ 16 हो तो ब्रीथ 25, बट ब्रीथ तो बड़ा हो गया, तो ब्रीथ 16 है तो लेंथ 25, ठीक है। ये कह रहा है अब एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए टेक 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क if both A and B together can finish the work in 12 days, then time taken by B to finish the work। अब वो B का वर्क पूछा है कि कब तक वो अकेले टाइम खत्म कर देगा। तो A क्या कह रहा है, B से 10 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब A की वर्क करने की पावर ज़्यादा है। तो अगर B x डेज में वर्क पूरा करता है तो A क्या करेगा, उससे 10 दिन कम कर रहा है, x - 10, ठीक। अब मैंने कहा था टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये मैंने चैप्टर 3 में बताया था आपको। तो A का वर्क x - 10, B का वर्क 1/x, और दोनों मिलके वो काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 12 डेज में। मैंने x माना है b को, इसका मतलब ये b की ही बात कर रहा है, तो b की वैल्यू जो है वो x में, तो 20 डेज 30 डेज। अब देखते किस ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले 20 लेके चलते हैं x की वैल्यू को, 1/20 - 10 एंड 1/20। अगर इनको सॉल्व करने पे 1/12 आया तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 1/10 + 1/20 ये 10 हो जाएगा। कंबाइंड एलसीएम 20 आएगा, ये 2 + 1 ये कितना आया 3/20। 1/12 नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। हम बी पे आते हैं 30, तो वही बात 1/30 - 10 एंड 1/30, क्योंकि मैंने बी को 30 लिया। ये 1/20, ये 1/30, कंबाइंड एलसीएम 60 आएगा, ये हुआ 3, ये हुआ 2, 5/16, और 5 को इससे कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो 1/12 आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत ही इजी ट्रिक से स्टूडेंट्स मैंने जितने भी टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो रियल एंड अनइक्वल, 0 के बराबर है तो इक्वल, एंड 0 से लेस है तो नो रियल रूट्स। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के पहले अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो वो आपको नेचर ऑफ रूट्स बता देगा कि उसके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो लास्ट जो मोमेंट है उनमें काफ़ी उनको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। ओके, थैंक यू।